ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಸೊ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. Proudly, it's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय प्रतिपक्ष के नेता है आप। now super सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। Education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। Sir, please. Sir, they're not right. We will not allow anybody to talk. This is the point. Kiran Rijiju, when we will not allow it. What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को
एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. पार्लियामेंट्री शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का किताब है। आप भी चलो। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य, स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट, आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। Doesn't matter, it's gone now. Speaker sir. Sir, Speaker sir, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं, मैं दूसरा दे देता हूं सर। वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय है उसको निकाल देंगे। स्टूडेंट को हम, आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है सर। इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज। ना लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस Please, ऑर्डर sir. पर रखूंगा क्या? So, Speaker sir, so I defined this young lady, gave me a beautiful framework, 3 categories of people. I found this to be, Speaker sir, order लाइए sir. You are not allowing that. Let me speak. No. बस राहुल जी को सम्मान देते हैं हम, इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन
वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। ಸೊ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಳಸಿರುವಂಥ ಪದ ಈಗ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಅದನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಇದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಳಸ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಈ 18 ವರ್ಷದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲ ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ, ಎರಡನೇದು ಕೆಲ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತೇಳಿ. ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡಿಯಟ್ಸನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಅಂಧಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲ ಅಂಧಭಕ್ತರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೇಳಿ BJPಯ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಈ ಟೀಕೆ ಪ್ರತಿ ಟೀಕೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರು ಗಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಅನ್ನೋದು, ಇವ್ರು ಅಂಧಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಭಾಳ ವಿಸ್ತೃತವಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಆಡಿರುವಂಥ ಭಾಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ, ಹಳೆ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಹೊಸ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಚಕಾರ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು ನೀವು ಕಾಮಕೋಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಈಗ ದನದ ಗಂಜಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು, ಈ ಥರದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಳಸಿರುವಂಥ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡಿಯಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖ, ಪೆದ್ದ, ಈ ಥರನ ಅಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಆ ಪದ ಬಳಸಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಳಸಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. House, sir, to keep house in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहां तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसको इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए।
रक्षा मंत्री जी बोलना एक मिनट देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो बट सर मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ नहीं, बोलना मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं। पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बोला है, सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए। So, there are three categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है, and then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೆಲ ಗದ್ದಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇತರ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೀಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ.